हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी को मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, जब बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे होते हैं तो पहली बार बीए का एग्जाम देने वाले होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि हमारा एग्जाम का पेपर कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आज मैं पूरा का पूरा एग्जाम का पेपर आपके सामने लेकर आ गई हूँ, जिसको मैं पूरा सॉल्व कराने वाली हूँ। और ये जो पेपर आप लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलने वाला है कि एग्जाम का पेपर कैसा आएगा। और इस पेपर के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, उनमें से 2026 एग्जाम में कौन सा आने वाला है। तो 2026 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जब आप लोग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो आप लोगों के पेपर का टाइटल होता है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ये आपके पूरे पेपर का नाम है। तो देखिए, पूरा का पूरा पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 75 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आता है और जितने सेक्शन में बटा होता है, 3 सेक्शन में, आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप जान जाइए। आपका पेपर 3 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए, बी एंड सी। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में लिखें, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में लिखें। 3 घंटे का टाइम होता है आपका, लेकिन आज देखिए 3 घंटे का टाइम होता है, लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ ने टाइम घटाकर 2 घंटे का भी कर दिया है। तो कहीं कहीं आपको 3 घंटे का भी मिल सकता है, कहीं 2 घंटे का। तो इसके आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जितने घंटे का आपका पेपर होगा उसी हिसाब से आपका पेपर बनाया जाता है, उतनी शब्द आपको लिखने के लिए दिया जाता है, ताकि आप 2 घंटे में पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। तो इसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, आपको उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मात्र एक ये वीडियो आपके एग्जाम की पूरी तैयारी कराने वाली है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए होता है वेरी शॉर्ट, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सेक्शन ए में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसमें आपको नोट दिया जाता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और हर एक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो ये अति लघु है, इसलिए आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। तो देखते हैं, चलिए देखिए, 2-2 नंबर का आपका पूरा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहला क्वेश्चन, तो आपके अति लघु में केवल एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर फिर 10 क्वेश्चन है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 5 क्वेश्चन देती हैं। तो पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, मगर क्वेश्चंस यही होंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लिटरल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी का अर्थ। पहला आपका क्वेश्चन है समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ। तो समाज शास्त्र क्या है? देखिए, जो समाज शास्त्र है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगोस। सोशियस जो है लैटिन भाषा का शब्द है और लोगोस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का मतलब होता है समाज से और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो सोशियोलॉजी का पूरा मतलब हो गया कि समाज का अध्ययन करना। तो देखो, समाज शास्त्र का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र या समाज का क्रमबद्ध करने वाला विज्ञान, जिसमें हम समाज का एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं। समाज के हर एक चीज़ की स्टडी यानी अध्ययन हम सोशियोलॉजी के अंदर करते हैं, इसीलिए तो इसको समाज शास्त्र कहा जाता है या समाज का विज्ञान कहा जाता है। और इसको समाज का विज्ञान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम समाज के हर एक चीज़ का अध्ययन एक क्रम में करते हैं। इसी क्रम में अध्ययन करने की वजह से इसको विज्ञान भी कहा जाता है। तो यही इसका शाब्दिक अर्थ है। और सबसे पहले समाज शास्त्र शब्द को ऑगस्ट काम्टे ने डिराइव किया था। इन्होंने ही समाज शास्त्र को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित किया। ऑगस्ट काम्टे जो थे वो फ्रांस के बहुत ही फेमस विद्वान थे, समाजशास्त्री थे। आपका दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉमन सेंस, यानी सामान्य बोध क्या है। तो जो 10 क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए हैं वो 2026 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको रट कर जाना है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि देखो सोशियोलॉजी आपके पेपर का ही नाम है तो इसका अर्थ आपसे ज़रूर पूछेगा।
अब देखिए कॉमन सेंस क्या है, जिसको सामान्य बोध कहते हैं। तो देखो सामान्य बोध का मतलब होता है सामान्य समझ, जो लोगों में आम तौर पर होती है, जिससे वे रोज़मर्रा की चीज़ों को समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और सही निर्णय ले पाते हैं। ये ज्ञान से गहरा और आंतरिक होता है, जो चीज़ों को अब उनके वास्तविक रूप में देखने की क्षमता लोगों को देता है। ये केवल जानकारी नहीं होती, बल्कि उस जानकारी के अनुभव, मतलब उस जानकारी का अनुभव करके जीवन में लागू करने की जागरूकता भी होती है। तो सामान्य बोध का आप आसान सा मतलब याद रखो कि लोगों के अंदर वो आसान सी समझ, सामान्य समझ, जो लोगों को डेली लाइफ की चीज़ों को समझने में हेल्प करती है कि सोसाइटी में क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानविकी उन्मुखन का अर्थ। तो मानविकी उन्मुखन क्या है? तो देखिए मानविकी उन्मुखन का मतलब है कोई व्यक्ति, समाज या व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति या समाज दूसरों के प्रति कितना दयालु है, कितना परोपकारी, कितना देखभाल करने वाला है, कितना निष्पक्ष है, तो वही मानविकी उन्मुखन होता है। इस टॉपिक के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो देखो वेरी शॉर्ट में पूछ रहा है, लॉन्ग में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। जो क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए हैं, इनमें से कौन से आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आपको बताऊंगी। पहले तो आप ये सेक्शन ए का 10 क्वेश्चन एकदम रट के जाइएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आमूल परिवर्तनवाद क्या है? तो आमूल परिवर्तनवाद क्या होता है? देखो आमूल परिवर्तनवाद का मतलब है किसी मौजूदा व्यवस्था या स्थिति को पूरी तरीके से जड़ से बदलना, उनके मूल सिद्धांतों में क्रांतिकारी बदलाव लाना। ये केवल सुधार नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से नया ढांचा बनाता है, तो वही आमूल परिवर्तनवाद होता है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, मनुस्मृति क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुस्मृति के बारे में आपको एकदम अच्छे से रट करके पढ़ करके जाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, एकीकरण यानी इंटेग्रेशन क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है दो या दो से अधिक अलग अलग चीज़ों को मिला देना, उनका एकीकरण कर देना, उनको जोड़ देना, ताकि वे एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम कर सकें। देखिए एकीकरण बहुत सी संस्थाएं होती हैं, कंपनियां होती हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं ताकि बेहतर तरीके से काम कर सकें, तो वही एकीकरण होता है। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एकीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर जितना भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आप देखेंगे इस वीडियो में, सभी पर डिटेल में वीडियो हमने अपलोड की है। आपके सिलेबस में 8 यूनिट्स हैं और उस 8 यूनिट्स को हम डिटेल में नोट्स के साथ पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी और बेस्ट हो और आप पूरा नंबर अपने एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में पा सकें, तो आप सक्सेस मास्टर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाती हैं। तो आप सोशियोलॉजी की भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और साथ ही साथ आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक करके पढ़िएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेनेसा पुनर्जागरण क्या है? रेनेसा सोशियोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पुनर्जागरण दोनों में आ जाता है। क्योंकि पुनर्जागरण जब यूरोप में हुआ था 14वीं शताब्दी में, तो उस टाइम समाजशास्त्र का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। समाजशास्त्र को अलग अलग चीज़ें मिली थी स्टडी करने के लिए सोसाइटी की, और अलग अलग विद्वान उभर कर सामने आए थे जिन्होंने अलग अलग समाज के पक्ष का अध्ययन किया था, समाजशास्त्र को विकसित किया था। तो इसलिए पुनर्जागरण सोशियोलॉजी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो पुनर्जागरण का मतलब तो आप जानते हैं, पुनर्जन्म होना यानी दोबारा से जन्म होना। दोबारा से जन्म होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इंसान मर गया फिर दोबारा पैदा हो रहा है। यहाँ पर पुनर्जागरण का मतलब ये है कि उस टाइम 14वीं शताब्दी में यूरोप में जो कुछ भी था, यूरोप में जो भी साहित्य था, कला का क्षेत्र था, विज्ञान का क्षेत्र था, रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, धार्मिक चीज़ें थी, उन सबको छोड़कर भी इंसान नए विचारों को अपना रहा था। उस टाइम से पहले मतलब 14वीं शताब्दी से पहले हर एक चीज़ धार्मिक
हिसाब से सोची जा रही थी, लेकिन बाद में तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर सोची जाने लगी। लोग पुराने ख्यालों को, रीति रिवाजों के बंधनों से मुक्त होकर नई चीज़ों को अपनाने लगे। विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था पुनर्जागरण के टाइम पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पुनर्जागरण के ऊपर तो हमने वीडियो भी बनाई है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी और बाद में धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गया था। तो नाम याद रखना है, किस देश में हुआ, इटली में हुआ, और इटली के फ्लोरेंस शहर से ये शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला था। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है पशु समाज। तो पशु समाज के बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। पशुओं के समाज में देखो, आपको कोई सभ्यता या संस्कृति देखने को नहीं मिलेगी। पशुओं के समाज में अधिकतर पशु आपको देखो इंसान जैसे चल रहा है। आपको एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, मानव समूह और पशु समूह में अंतर। तो पशु समूह में आपने क्या देखा कि जानवर 4 पैरों पर चलता है, उसकी कोई अपनी लैंग्वेज, भाषा नहीं है जिससे बोल करके वो हमारी तरफ बोल करके अपनी बात को समझा सके। तो ये सब क्या है? पशुओं का समाज है। इंसानों के समाज में आपको सभ्यता, संस्कृति देखने को मिलती है। जैसे जैसे वक्त बदलता है, इंसान की सोसाइटी डेवलप करती है, लेकिन पशुओं के समाज में ऐसा आप नहीं देखते। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है समिति। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समिति का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इसके कार्य, सब कुछ हम डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। इसके तत्वों के बारे में पढ़ा चुके हैं। हर एक टॉपिक पर डिटेल में वीडियो अपलोड है। समिति, समाजशास्त्र में समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो किसी विशेष साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करता है। देखो, समिति जो है ना, ये सोसाइटी में बनाई जाती है। इस समिति के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपनी मर्जी से इसके सदस्य बनते हैं और अपनी मर्जी से चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसकी जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब कि किसी इंसान पर जोर दबाव नहीं है कि तुम्हें समिति का सदस्य बनना ही बनना है। अगर कोई सदस्य बन चुका है, वो छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। कोई भी इंसान उस पर जोर नहीं डाल सकता कि तुम सदस्य बन गए हो समिति के तो छोड़कर नहीं जा सकते। और समिति का उद्देश्य ये होता है, किसी साझा उद्देश्य, यानी कि सबका कॉमन लक्ष्य होता है, गोल होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। देखो, ये एक अस्थायी प्रकृति वाला होता है। समिति की जो प्रकृति है, नेचर है, वो टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है। और जब समिति के सभी सदस्य मिल करके अपने उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं तो वो इसको भंग भी कर सकते हैं, इसको समाप्त भी कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कंपटीशन, यानी प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रतिस्पर्धा के ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्पर्धा एक ऐसी स्थिति है जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समूह किसी एक साझा सीमित लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। प्रतिस्पर्धा में अगर किसी को, देखो प्रतिस्पर्धा क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी, देखो जैसे कि कोई भी गेम हो रहा है या जो भी चीज़ें हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें भाग लेने वाले 1-2 लोग नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। और वहाँ हर एक का मकसद यही होता है कि मैं जीतूं, मैं विनर हूँ, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, दूसरों को ठेस पहुँचाना पड़े, नुकसान पहुँचाना पड़े, तो करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, जीतना है, विजयी बनना है। तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, जहाँ लोग किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो प्रतिस्पर्धा का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, सब कुछ, इसका महत्व, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। आप देखकर तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब आपका सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी जो होगा आपके पेपर में वो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपके पेपर में 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं सेक्शन बी में, टोटल 8 क्वेश्चंस, और आपसे कहा जाता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गिव आंसर, यानी उत्तर दीजिए, ऑफ ईच, प्रत्येक का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का, इन अबाउट 200 वर्ड्स, 200 शब्दों में हर एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो 5 प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखना है। तो एक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में, यानी 5 प्रश्नों का उत्तर मिलाकर टोटल 1000 शब्द आप लोगों को लिखना है सेक्शन बी में। और हर क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन लिखने पर आपको 35 नंबर मिलेगा। तो देखो, इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 95% क्वेश्चंस यही बीए के एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं।
बीए के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और पिछले साल के पेपर से करते हैं तो वो 100% बेस्ट तैयारी होती है, क्योंकि पिछले साल के ही क्वेश्चन सारे बीए के एग्जाम में आ जाते हैं। तो बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो बताऊंगी वही पढ़िएगा, इससे बाहर कुछ भी मत पढ़िएगा। तो चलिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पेपर का दूसरा क्वेश्चन होगा। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ रहा है, ये पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। ये आपको 100% पढ़ करके जाना है। देखो जो कह दूं 100% पढ़ना है वो पढ़ कर ही जाइएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का ही नाम है समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, विषय वस्तु और प्रकृति, ये टॉपिक आपका एकदम रटा होना चाहिए। और यूनिट नंबर 1 में मैं सब आपको एकदम अच्छे से नोट्स के साथ पढ़ा चुकी हूँ। तो जितना टॉपिक बता रही हूँ, जितना क्वेश्चन बता रही हूँ, सब पर डिटेल वीडियो अपलोड है। आपको प्लेलिस्ट में की लिंक मैं दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति का क्या अर्थ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको रट कर जाइएगा। ये भी पढ़ लीजिएगा, 95% इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू लाइट ऑन द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, समाज शास्त्र और इतिहास के संबंध पर प्रकाश डालिए। यूनिट नंबर 2 में आपने समाज शास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वीडियोस अपलोड हैं जिसमें मैंने आपको समाज शास्त्र का अलग अलग सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध और क्या अंतर बनता है उसके बारे में पढ़ाया है। जैसे कि इतिहास के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, मनोविज्ञान के साथ, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस के साथ। तो सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। किसी के साथ भी संबंध या अंतर पूछ सकता है। इस पेपर में हिस्ट्री के साथ पूछा जा रहा है, आपसे इकोनॉमिक्स के साथ पूछ सकता है, या मनोविज्ञान के साथ पूछ सकता है, या मानव शास्त्र के साथ पूछ सकता है, या राजनीति शास्त्र के साथ पूछ सकता है। सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। यूनिट नंबर 2 तो आपको पूरा पढ़ के जाना है, बहुत आसान तरीके से पढ़ाया है, देख लीजिएगा। वीडियो में आपको नोट्स भी पूरा मिल जाएगा, तो उसी को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल अवेयरनेस इन सोसाइटी, समाज में पारस्परिक जागरूकता का क्या महत्व है। ये प्रश्न भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100%। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कम्युनिटी, समुदाय से आप क्या समझते हैं। तो समुदाय का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इसके तत्व, इसकी विशेषताएं, इसके कार्य, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, तो देखकर तैयार कर लीजिएगा। 100% समुदाय से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज, शादी यानी विवाह। विवाह क्या है, कितने प्रकार का है, क्या इसका उद्देश्य है, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। विवाह के प्रकार भी जरूर पढ़िएगा, कितने प्रकार का विवाह होता है, सभी पर डिटेल में वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे। तो विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या है, जरूर पढ़कर जाइएगा। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियन, धर्म के सामाजिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो धर्म के जो सामाजिक महत्व हैं तो पढ़ लीजिएगा, इस पर भी वीडियो हमने बनाई है। धर्म का अर्थ, जो इसके लक्षण हैं, महत्व हैं, सब आपको पढ़ाया हुआ है, देखकर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, धर्म से हर साल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पेपर में देखते हैं क्या पूछा गया। डिफाइन सिविलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभ्यता और संस्कृति, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सभ्यता भी पूछ सकता है, संस्कृति भी पूछ सकता है। तो सभ्यता और संस्कृति दोनों मैंने आपको पढ़ाया है, दोनों के बीच अंतर आपको पढ़ाया है। तो सभ्यता को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका अर्थ, इसकी विशेषता, इसकी परिभाषा सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और संस्कृति के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ करके जाना है आपके सेक्शन बी के लिए। देखो यहाँ पेपर में सभ्यता के लिए पूछा गया है, आपसे संस्कृति के लिए भी पूछ सकता है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है 100% वो मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ एग्जाम 2026 के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ जहाँ लिखित पेपर होने वाला है। अब देखते हैं आपका सेक्शन सी।
सेक्शन सी आपका होगा खंड स जो आपका होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको देखोगे नोट दिया जा रहा है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन। 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और कोई 2 लिखने के लिए कहा जाता है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। 500 शब्दों में लिखना होगा, यानी कि पूरा का पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस में से कोई 2 लिखना होगा और 500 वर्ड्स में 2 क्वेश्चन का मिलाकर पूरा 1000 वर्ड आपको लिखना है और 20 नंबर आपको मिलेगा दोनों क्वेश्चंस लिखने पर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन बताऊंगी ना वो आपको पढ़ लेना है। इन चारों में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में 2026 में ज़रूर मिलेगा। तो जो कुछ बता रही हूँ बिल्कुल वही पढ़कर जाइए, एकदम अच्छे से पढ़कर जाइए, क्योंकि यहीं से पूरा क्वेश्चंस आने वाला है। देखिए सेक्शन सी का पहला और आपके पेपर का 10वां क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट एसे ऑन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में समाजशास्त्र के इतिहास तथा विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या निबंध लिखिए। तो भारत में समाजशास्त्र का इतिहास क्या है और इसका विकास कैसे हुआ, इस पर वीडियो बनी हुई है। और जब आप बीए के 2nd सेमेस्टर में जाएंगे तो उसमें भी आपको ये टॉपिक पढ़ना है। आपकी एक यूनिट है भारत में समाजशास्त्र का उद्भव और विकास, तो वो मैंने पढ़ाया है, आप उसी वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा हमारे चैनल पे चेक करके। बीए 2nd सेमेस्टर सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा, क्योंकि उसमें अलग से यूनिट्स दी गई है, ये वाली इसमें नहीं दी गई है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन फैमिली, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100%। देखो परिवार जो है ना एक सामाजिक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो एक संस्था के रूप में परिवार के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़िएगा। परिवार का अर्थ, इसकी विशेषता, इसके प्रकार सब हमने पढ़ाया है। देखो एक आ जाता है क्वेश्चन, संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बीच में अंतर लिखिए। तो वो भी 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ लीजिएगा अंतर। एग्जाम के लिए जो पूरा का पूरा महामैराथन क्लास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ, शॉर्ट एंड लॉन्ग, वो उस पर हमने वीडियो बनाई है, अभी जल्दी आप देख लीजिएगा। वीडियो चैनल पे हमारे अपलोड है, सोशियोलॉजी बीए 1st सेमेस्टर महामैराथन क्लास। तो उसमें सारे क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किया हुआ है, आंसर के साथ डिस्कस किया हुआ है, तो देख कर तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कल्चर। देखो मैंने आपसे कहा था ना संस्कृति भी पूछेगा, देखो इस पेपर में पूछा भी गया है। डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरलिज्म विद द एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के उदाहरणों के साथ बहुलवाद की अवधारणा की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया आपके एग्जामिनेशन 2026 के लिए, इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों के लिए, केवल वही आपको पढ़ करके जाना है इस बार अपने एग्जाम 2026 के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। तो कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है तो बस इतना पढ़कर चले जाइए। 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहीं से आपको मिलने वाला है, ये मेरी पूरी 100% गारंटी है। और सभी के आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट के लिंक पर विजिट करके देखकर आंसर को तैयार कर लीजिए। और सोशियोलॉजी के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट पर डिटेल में वीडियो अपलोड है, चाहे आप बीए का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो सभी पर क्लासेस यहाँ अपलोड है, यूनिट्स की वीडियोस अपलोड है और साथ ही साथ सभी पर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस भी अपलोड हैं। तो देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। को करिकुलर की भी वीडियोस आपको मिलेंगी। बेस्ट ऑफ लक।